लोगों का इल्ज़ाम है कि चुनिंदा गलियों में काम हो रहा है कि मेरी गली को इग्नोर किया जा रहा है, देखा नहीं जा रहा। तो दाल काली है या दाल में कुछ काला है? माल में कमी होगी तो उसको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा और उस गली को दोबारा बनाया जाएगा। ये धुलाई जो करवाई थी अभी बने हुए रोडों की, उसका मकसद क्या था? मेरी नॉलेज में नहीं है धुलाई किसने कराई। नाम बता दीजिए ताकि जनता को आसानी हो। कुछ नाम मेरे लिए तो सारे बराबर हैं, अगर हम कुछ नाम लेते हैं तो फ़र्क आ जाएगा सब में बोलने के लिए। क्या शहजाद मलिक पूरा वजीराबाद की विकास का जो क्रेडिट है खुद लेना चाह रहे हैं? अगर मैं इनका नाम रात दिन इनके नाम की माला जपता रहूं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं। मैं नमस्कार, आदाब। मेरा नाम अफी कुरैशी हिंदुस्तानी है और आप बेबाक आवाज़ टीवी इस वक्त देख रहे हैं। मैं इस वक्त वजीराबाद गांव में हूं। दिल्ली 84 तिमारपुर विधानसभा का ये गांव, और मेरे साथ मौजूद हैं योगेंद्र कुमार लाला, जिनको आम आदमी पार्टी तिमारपुर विधानसभा से जल बोर्ड से प्रतिनिधि बनाया गया है और साथ ही यूथ अध्यक्ष भी हैं। वजीराबाद गांव को लेकर जो इस वक्त कार्य चल रहा है, लोगों की शिकायतें चल रही हैं और जिस रफ्तार से काम चल रहा है, उसको कुछ पहलू आज हम योगेंद्र कुमार लाला से पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ वजीराबाद के अंदर इस वक्त प्रोग्रेस में है। सबसे पहले लाला भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका बेबाक न्यूज़ में। नमस्कार लाला भाई, पहला सवाल मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि जिस तरह से काम चल रहा है, वजीराबाद की जनता कई लंबे अरसे से जो है बहुत परेशान थी। काम शुरू हुआ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रफ्तार को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि रफ्तार ऐसे है जैसे चेटी की रफ्तार होती है, बहुत स्लो। रफ्तार तो स्लो है, हम भी मानते हैं इसमें, क्योंकि इसमें बीच में कोविड का भी इशू रहा कि कोविड आ गया, लेबर कम हो गई थी और कुछ ठेकेदार की प्रॉब्लम आई थी, तो इसलिए रफ्तार कम थी। लेकिन उम्मीद है कि रफ्तार तेज़ हो जाएगी और जो भी काम पेंडिंग रह गया, मेरे ख्याल से 40% काम रह गए, 60% इस कॉलोनी का काम खत्म हो गया है। चलिए, वो भी महीने डेढ़ महीने के अंदर ख़त्म कर देंगे। लाला भाई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ की सीवर की है। ज़्यादातर गलियों में सीवर की कोशिश की जा रही है डालने के लिए, बहुत सारी गलियाँ ऐसी हैं जहाँ तक अभी सीवर पहुँचा ही नहीं है, डला ही नहीं है। आखिर क्या वजह है? लोगों का इल्ज़ाम है कि चुनिंदा गलियों में काम हो रहा है। लोगों का इल्ज़ाम गलत है। चुनिंदा गलियाँ, हमारे लिए सारी गलियाँ बननी हैं। देखो, अगर एक कॉलोनी के अंदर 100 गलियाँ हैं तो एक नंबर से स्टार्ट होंगे, तो 100वां नंबर जिसका आना, उसने तो ये एलिगेशन लगाना ही है कि मेरी गली को इग्नोर किया जा रहा है, देखा नहीं जा रहा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, उसका नंबर भी आएगा और उस गली में सीवर डलेगा। मतलब आप कह रहे हैं सिस्टमेटिक काम हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। पानी की भी प्रॉब्लम काफ़ी है, पानी की लाइनें बहुत सारी गलियों में और बहुत सारी गली की जो दूसरी गली है, गली से कनेक्टेड गली जो होती है, वहाँ तक नहीं पहुँची। आखिर वजह क्या है? क्योंकि आप जल बोर्ड से जुड़े हुए हैं अभी, ये सवाल मैं इसलिए आपसे कर रहा हूँ। देखो, पानी की प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा यहाँ पे, लेकिन जितनी गलियों में पानी की लाइन डलनी थी, मोस्टली हमने सारी गलियों में पानी की लाइन डाल दी है। जो गलियाँ रह गई हैं उनके वर्कआउट रुके हुए हैं, जैसे वर्कआउट हो जाएंगे उन गलियों में पानी की लाइन डल जाएगी। लाला भाई, एक सवाल थोड़ा सा ज़रा पेचीदा है, शायद चुभ जाए, मैं वो सवाल ज़रूर करूँगा आपसे। जो सड़कें अभी तक बनी हुई हैं, जब सड़कों पर कदम रखते हैं स्टार्टिंग में और दूसरे छोर पर जब पहुँचते हैं तो पाउडर मुँह पर लग जाता है, तो दाल काली है या दाल में कुछ काला है? उसके लिए हमने कॉन्ट्रैक्टर को बोल दिया गया है और उसके सैंपल उठा रहे हैं। अगर उसकी माल में कमी होगी तो उसको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा और उस गली को दोबारा बनाया जाएगा। कमी तो लग रही है ना लाला भाई, क्योंकि जिस तरह की धूल कमी लगना और बिना प्रूफ के हम उसको बोल नहीं सकते। आप कह रहे हो, हमारी नॉलेज में भी है और उसके लिए हम सैंपल के लिए बोल दिया कंपनी को। जैसे उसकी कोई रिपोर्ट आएगी तो हम आपको बता देंगे। ये धुलाई जो करवाई थी अभी बने हुए रोडों की, उसका मकसद क्या था? मेरी नॉलेज में नहीं है धुलाई किसने कराई। मैं बता देता हूँ। फ्राइडे को पानी पड़ा था उस पर, उन गलियों में, उस पाउडर को हटाने के लिए। लेकिन जब उस पर पानी पड़ा तो अंजर का जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, जिसको हम बजरी कहते हैं, वो ऊपर निकल के आ गया। तो लोगों ने कहा कि ये तो पूरा रोड जो है सीमेंट में राख जो है मिली हुई है। हमारी नॉलेज में हमने उसका कंप्लेंट की थी, तो मेरे को कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि उसको हम रिपेयर करके जो कमी लगी है, वो केमिकल आता है, केमिकल ठीक कर देंगे। फिर भी अगर वो ठीक नहीं होगी तो जब तक हम उसे एनओसी नहीं देंगे, जब तक उस गली को ठीक नहीं कर देंगे। शहजाद मलिक का मैंने इंटरव्यू किया था, उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि वजीराबाद का ज़्यादातर काम जो है वो हो गया है और बाकी जो है वो हो जाएगा। लेकिन मैं सवाल आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि जो यूनिफाइड RWA के हमारे हाजी शकील, उन्होंने भी कहा कि 1-1.5 महीने के बाद बरसात लग जाएंगी और बरसात में बुरा हाल यहाँ पर हो जाता है। क्या उस बरसात से पहले वजीराबाद की गलियां बन पाएंगी? सारा काम हो पाएगा? सीवर का, नाली का, पानी का? देखो, बरसात का मेरे को ऐसा लगता है कि मैं एक गली से यहाँ वाकई हूँ। पूरी बरसात में मैं यहीं रहा, मैं घर भी नहीं गया और मुझे मालूम है यहाँ बरसात में क्या हालत हो जाती है। कोशिश यही होगी कि हमारे यहाँ पे बरसात में पानी कम से कम यहाँ ना रुके और इसी चीज़ में हम लगे हुए हैं। बरसात से पहले इस नाले के प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दे और जो आउटफॉल हैं जितने हमारे फ्लड डिपार्टमेंट के, उनके क्लीनिंग के लिए हमने टेंडर करा दिया है। 2-4 दिन में वो काम चालू हो जाएगा। उसके बाद पंपों के लिए हमें अभी से कल की डेट में विधानसभा में विधायक जी ने
जितने भी हमारे डिपार्टमेंट ने सबकी मीटिंग ली है और मीटिंग में बोला गया है कि बरसात के अंदर मेरे किसी एरिया के अंदर इस बार कम से कम पानी की दिक्कत ना हो। उम्मीद करते हैं कि इस बार बरसातों में पानी की दिक्कत नहीं होगी। आम आदमी पार्टी की तरफ से आप प्रतिनिधि बनाए गए हैं जल बोर्ड में। वजीराबाद में ऐसा कौन कार्य करता है आम आदमी पार्टी का जिससे वजीराबाद की जनता जो है जाके सवाल कर ले, अगर आप अवेलेबल नहीं हैं तो? जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं आप उनसे सबसे सवाल कर सकते हो। कुछ नाम बता दीजिए ताकि जनता को आसानी हो। कुछ नाम मेरे लिए तो सारे बराबर हैं, अगर हम कुछ नाम लेते हैं तो फ़र्क आ जाएगा सब में बोलने के लिए। आप एक काम कीजिए, आप लंबी लिस्ट जो है ना वो आप बता दीजिए, मैं सबकी दिखाऊंगा। मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, वो लिस्ट सारी है और आप सबको दिखा देना। पूरे संगठन की लिस्ट आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, सबको दिखा देना। खेलना जानते हो लाला भाई, इसका मतलब? बिना खेले तो कुछ होगा भी नहीं ना। चलिए खेलिए। खैर, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको जो जिम्मेदारी अभी दी गई है, जो पहले जिस पे जिम्मेदारी थी, उनके कामों में लोगों की शिकायत रही। लाला ऐसा क्या करेगा आगे जो पिछली जो काम में कमियां रही हैं वो दूर हो जाए और लोगों को एक फेथ जो है, ग्राफ फेथ का, वो ऊपर आ जाए? देखो, शिकायत लोगों की ये रही कि जो भी हमारे यहाँ काम कर रहे थे वो हमारे संगठन के आदमी हैं, और अभी डिपार्टमेंट चेंज किए गए हैं विधायक जी की तरफ से कि जो जल बोर्ड देख रहा था उसको पीडब्ल्यूडी दे दिया गया, जो पीडब्ल्यूडी देगा उसको जल बोर्ड दे दिया गया है। और विधायक जी को ये लगा कि जो हमारे पुराने थे वो थोड़ा यहाँ एरिया से दूर थे तो उनको आने में टाइम लगता था, उनको डिपार्टमेंट चेंज कर दिया कि हम लोकल आदमी हैं। तो विधायक जी को लगता है कि इनका पहुँचना, हमारा पहुँचना बहुत जल्दी है कि हम जल्दी पहुँच जाएंगे यहाँ पे। इसी कारण से जल्दी दे दिया कि पब्लिक बुलाएगी तो बहुत मैक्सिमम कितना टाइम लगाएंगे, आधे घंटे, 15 मिनट, 5 मिनट हम अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पे। अच्छा, ये आई शहजाद मलिक आपके बराबर में बैठे हैं लाला भाई। ये हर कहीं जाते हैं, अपनी वीडियो जो है डाल देते हैं, लोग कहते हैं कि शो ऑफ कर रहा है, दिखावा कर रहा है, और जो है इनके ऊपर टारगेट लोग कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुरा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि शहजाद मलिक ने अभी तक विधायक का नाम नहीं लिया, आपका एक आध वीडियो में लिया है। क्या शहजाद मलिक पूरा वजीराबाद की विकास का जो क्रेडिट है खुद लेना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक चीज़ बताइए, आज के टाइम में किसके पास टाइम है? हाँ, अब ये सब जो बैठे हुए हैं, सुबह हम भी देखते हैं कि सुबह अगर इनको कोई काम दे दिया जाए तो सुबह पहुंच जाते हैं वहाँ पे और पूरा दिन उसको जिम्मेदारी से निभाते हैं। तो जब ये वीडियो चलाते हैं, लाइव चलाते हैं, तो हक है इनका, लोगों को दिखना भी चाहिए कि कौन आदमी यहाँ मेहनत कर रहा है, कौन आदमी यहाँ काम कर रहा है। अच्छी बात है। चलिए, क्या कह रहे हैं बताइए। अभी आपने सवाल करा हमारे नेताजी से, मैंने वो सवाल किया जो जनता वजीराबाद की कह रही है कि शहजाद मलिक शो ऑफ कर रहा है। मैं जनता को आपके वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ खबर कि जो सवाल आपने कहा कि मैं विधायक जी का या लाला भाई का या जो भी और काम करने वाले उनका नाम कम क्यों लेता हूँ, उसकी वजह है, आपने दुरुस्त फरमाया और यहाँ की जनता भी इस बात को सही कह रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ इसके पीछे भी एक रीज़न है। मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और मैं नेताजी का भी एक, समझ लो, एक तरीके से कार्यकर्ता हूँ। अगर मैं इनका नाम रात दिन इनके नाम की माला जपता रहूँ तो उसका कोई बेनिफिट नहीं। मैं चाहता हूँ कि ज़मीन पे आके वो काम होना चाहिए कि यहाँ की जनता खुद विधायक जी का नाम ले और हमारे नेताजी का नाम ले। मेरी सोच इस तरीके से। चलिए, तेवर बहुत तगड़े हैं शहजाद मलिक साहब के। लाला भाई, आखिरी सवाल आपसे, वजीराबाद की जनता को या इस 9 नंबर की या आपकी विधानसभा की जनता को आखिरी पैगाम काम के एतबार से क्या देना चाहोगे? उम्मीद करते हैं कि भी आने वाली बरसात में यहाँ पानी को लेकर कम से कम दिक्कत ना हो, क्योंकि पूरी बरसात लास्ट टाइम मैंने यहाँ देखी है। लोगों के यहाँ पे सिस्टम देखा है कि इतना बुरा हाल था, पानी सड़ा हुआ था, बदबू हो रही थी पानी के अंदर और लोग वहाँ मजबूर थे वहाँ रहने के लिए। तो कोशिश ये रहेगी कि इस बरसात में ऐसा माहौल ना बने और कोशिश ये है कि उस बरसात के अंदर हम यहाँ चाय पकौड़े बैठ के खा लें। चलिए, अच्छा, हाँ, अभी RWA की जो मीटिंग हुई, यूनिफाइड RWA ने जो आपको बुलाया था, उन्होंने जो जो मांगे रखी हैं वो आप कर देंगे पूरी? बिल्कुल पूरी होंगी। कोई मांग क्या रखी है उन्होंने? कुछ विकास को लेकर कोई नाले का पार्ट हमें आगे बढ़ाना है, वो हमारा काम है, उसको आगे बढ़ाएंगे, बिल्कुल आगे उसको करके कंप्लीट करेंगे। और जितनी गलियाँ पेंडिंग रहेंगी हैं उनको बरसात से पहले आराम से पूरी कंप्लीट करा देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लाला भाई आपका। तो ये योगेंद्र कुमार लाला थे, जो यूथ अध्यक्ष भी हैं और दिल्ली जल बोर्ड आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रतिनिधि बनाए गए हैं। साथ में शहजाद मलिक थे, राजा भाई थे, हाजी शकील साहब थे और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे। RWA यूनिफाइड जो है उनसे मीटिंग थी। वजीराबाद का कोई भी काम, कोई भी विकास की बात अगर है और वो अगर आप लोगों के आगे तक नहीं पहुँच पा रही है तो मैं आपसे वादा करता हूँ आप मुझे उस खबर को बताइए। मैं शहजाद मलिक, लाला भाई या उससे भी ऊपर अगर विधायक तक भी जाना पड़े तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी बात वहां तक पहुंचाई जा सके। तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे जाके फेसबुक पेज को लाइव कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए बेबाक आवाज़ TV। दीजिए इजाज़त, हाजिर होऊंगा फिर नए मुद्दे के साथ। नमस्कार, आदाब।